हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए हम देखते हैं साइकोलॉजी के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है और आने वाले एस्टेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम देखते हैं आज विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, वास्तविक विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावहारिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों का एक ही आंसर हो जाएगा, वास्तविक का भी और व्यावहारिक का भी। नेक्स्ट है, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की थी? जो विलियम वुंट है उन्होंने जर्मनी में जो लिपजिंग प्रयोगशाला थी उसकी स्थापना कब की थी, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो उन्होंने की थी 1879 में। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एस्टेट में सीटेट में पूछा गया ये, तो देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स। ये डिफरेंस समझ लेना आप एक बार कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसके जनक है थॉर्नडाइक और जो आधुनिक मनोविज्ञान है उनके हैं विलियम जेम्स। और सिंपल मनोविज्ञान के आदि जनक, फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है अरस्तु को। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रुडोल्फ गोखले। आप इसको गोकेल गोखले कुछ भी बोल सकते हैं, बस याद रखना। नेक्स्ट है, साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रुडोल्फ गोखले। नेक्स्ट है, सामाजिक मनोविज्ञान के जनक, फादर ऑफ सोशल साइकोलॉजी, इसके जनक कौन है? तो ये है कुर्ट लेविन। नेक्स्ट है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक है जीन पियाजे। नेक्स्ट है, सामान्य विकास की अवस्थाओं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। विकास की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं होती है? तो विकास की मुख्य रूप से होती है 4 अवस्थाएं। पहली होती है शैशवावस्था, फिर होती है बाल्यावस्था, फिर होती है किशोरावस्था और फिर होती है अपनी प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट है, गर्भावस्था का समय कितना होता है? तो गर्भावस्था का समय होता है 9 महीने से 270 से 80 दिन। जब शिशु पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब की स्टेज ये बता रखी है गर्भावस्था। प्रीनेटल स्टेज बोलते हैं इसको, प्रीनेटल स्टेज। नेक्स्ट है, सामान्य रूप से शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ये पहली थी गर्भावस्था, सेकंड हो गई अपनी शैशवावस्था। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की पूरी अवधि क्या मानी गई है? तो ये मानी गई है 2 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था की। नेक्स्ट है, पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड का समय क्या होता है? तो इसका होता है 2 से लेकर 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड की अवधि कितनी मानी गई है? ये मानी गई है 6 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था का सामान्य समय क्या है? तो किशोरावस्था का सामान्य समय होता है 12 से 18 वर्ष तक। ये आप एक बार चेक कर लेना, देख लेना ध्यान से, 1 मिनट में आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरलोक के अनुसार अवस्थाएं, जो हरलोक है उन्होंने अलग अवस्थाएं दी है विकास की। तो इसमें देखते हैं हरलोक ने जो अवस्थाएं दी है उसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि हरलोक ने शैशवावस्था की क्या अवधि मानी है? तो उन्होंने मानी है जन्म से 2 सप्ताह तक, यानी जन्म से 2 सप्ताह यानी 14 डेज। ठीक है। और हरलोक के अनुसार बचपनावस्था, बेबीहुड का समय क्या है? तो ये है तीसरे सप्ताह से लेके, इससे आगे हो जाएगा ये, तीसरे सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक, तीसरे सप्ताह से लेके 2 वर्ष तक, 14 डेज से लेके। नेक्स्ट है, हरलोक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था की अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 3 से 6 वर्ष तक। इन्होंने अपनी अलग अवस्थाएं बताई थी, तो ये हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था की अवधि हो जाएगी 3 से 6। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है स्टेट में, बहुत बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, ये आप ध्यान से देखना इसको एक बार। नेक्स्ट हो जाएगा, हरलोक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था का समय क्या है? तो ये हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक। उत्तर मतलब कि इसके बाद की जो स्टेज होती है, और किशोर अवस्था से पहले का जो समय होता है वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। हरलोक ने पूर्व किशोरावस्था की अवधि क्या बताई है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है स्टेट में, ये भी देखना आप एक बार। 13 से लेकर 17 वर्ष तक किशोरावस्था से पूर्व की अवधि बताई है इन्होंने। नेक्स्ट है, हरलोक के अनुसार उत्तर किशोरावस्था का समय क्या है? तो ये है 17 से 21 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरलोक के अनुसार प्रौढ़ावस्था की अवधि क्या है? तो ये हो जाएगी 21 से लेकर 40 वर्ष तक। ये अर्ली एडल्टहुड में आता है ये। नेक्स्ट है, हरलोक के अनुसार मध्यावस्था का समय क्या है? तो ये है 40 से 60 वर्ष तक। नेक्स्ट हो जाएगा, हरलोक के अनुसार वृद्धावस्था कब शुरू हुई?
तो ये 60 वर्ष के बाद। इनकी जो सारी स्टेज है वो बिल्कुल ही हटके मानी है इन्होंने, तो ये आप एक बार याद कर लेना। नेक्स्ट है रोज के अनुसार। रोज ने बिल्कुल सिंपल बताया है, जो आप रोजमर्रा में देखते हैं वही रोज ने बताई है सारी स्टेज। रोज के अनुसार जो है शेषवावस्था की अवधि इन्होंने बताई है जन्म से लेकर 3 वर्ष तक, कि 3 वर्ष तक की शेषवावस्था रहती है। नेक्स्ट इन्होंने बताई है पूर्व बाल्यावस्था की अवधि बताई है, तो 3 से आगे हो जाएगा 3 से 6, पहले हो जाएगा 0 से 3, नेक्स्ट हो जाएगी पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6, और उत्तर बाल्यावस्था इन्होंने बताई है 6 से 12, और किशोरावस्था का समय इन्होंने बताया है 12 से 18। ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन हरलोक वाली थोड़ी अलग है, वो आप बिल्कुल याद कर लेना। पेपर में हरलोक से क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, आज मैं इतने क्वेश्चन लेके आई हूँ। आगे बढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वन लाइनर मैं लेकर आऊँगी जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। थैंक यू।